Chapter number 3, MCQ number 3.1. Statement: if a body starts from a point and return back to the same point, then its average velocity is 0 but not average speed. Average speed is 0 but not average velocity. Both average speed and velocity are 0. None of these. तो याद रखिए हमारे पास लेट सपोज एक बॉल है जो कि ओरिजिन पर है और इसने यहाँ से स्टार्ट किया, ए से आ गया बी तक। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? 10 मीटर आई। नाउ द बॉल रिटर्न्स, अब ये बॉल वापस हो गया अपनी ही इनिशियल पोजीशन को, फ्रॉम बी टू ए हेयर। सो डिस्प्लेसमेंट कवर इज 10 मीटर माइनस आई। नाउ द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द बॉडी फ्रॉम ए टू बी एंड देन फ्रॉम बी टू ए equal to 0, because if we add these two, the result will be 0. When displacement is 0, so average velocity equal to what? Displacement divided by time, so average velocity will be equal to 0. So the correct option is option A. Correct? इसका जो स्पीड है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि स्पीड हमारे पास जो है स्केलर क्वांटिटी है और स्पीड जो है वो किसके बराबर है? वो बराबर है डिस्टेंस और टाइम के। चूँकि डिस्टेंस हमारे पास कभी नेगेटिव नहीं होता, टाइम नहीं होता, तो स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव। मींस इस बॉडी का स्पीड हम किस तरह मालूम करेंगे? इसका स्पीड इस तरह मालूम करेंगे, टोटल डिस्टेंस 2d, फ्रॉम ए टू बी डिस्टेंस इज d, फ्रॉम बी टू ए डिस्टेंस इज d, डिवाइड बाय टाइम। सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, but its velocity will be equal to 0 because velocity is the ratio of displacement and time. Correct? So the correct option is option A. Average velocity is 0 but not average speed. Next MCQs है MCQs 3.2. Which of the following change when a particle is moving with uniform velocity? Position vector, speed, velocity या acceleration. So याद रखिए मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पर एक बॉल है जो कि ओरिजिन से कितने डिस्प्लेसमेंट पर है? 2 मीटर आई। अब इसने मोशन स्टार्ट किया विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। करेक्ट? और यहाँ तक आ गया, ए तक, बी, ए से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो ये पॉइंट जो है ये ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है? 10 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 मीटर आई। करेक्ट? अब ये देखो इस बॉडी की जो है वेलोसिटी क्या है? वो तो हमारे पास कांस्टेंट है, उसमें वेरिएशन नहीं आता। जाहिर बात है इसकी स्पीड भी कांस्टेंट होगी क्योंकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है। इसका एक्सेलरेशन भी 0 होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो स्पीड है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, वेलोसिटी में भी कोई चेंज नहीं आता, एक्सेलरेशन तो इसका 0 है, इसमें भी कोई चेंज नहीं आता, लेकिन इसका जो पोजीशन है वो चेंज होता है। यहाँ पॉइंट ए पर ये ओरिजिन से कितने डिस्प्लेसमेंट पर है? 2 मीटर आई, और ये पॉइंट बी पर जब ये पहुँच जाए तो कितने डिस्प्लेसमेंट पर है? फ्रॉम ओरिजिन से 10 मीटर आई। लेकिन याद रखिए इसकी वेलोसिटी क्या है? 10 मीटर आई, 10 मीटर पर सेकंड आई, यहाँ पर भी 10 मीटर पर सेकंड आई। इसका एक्सेलरेशन क्या होता है? 0, बिकॉज इट मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका स्पीड क्या होगा? 10 मीटर पर सेकंड। सो याद रखिए जब भी हमारे पास कोई भी एक बॉडी हो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है ऑन ए स्ट्रेट लाइन, देन इट्स स्पीड डजंट चेंज, वेलोसिटी डजंट चेंज, एक्सेलरेशन डजंट चेंज, बट its position will be changed. So the correct option is option A. MCQ number 3.3. Two cars are moving in opposite direction with speed v. What is the magnitude of their relative velocity? तो याद रखिए जब भी हमारे पास कोई भी दो कार हो, कोई भी दो बॉल हो और वो ऑन सेम डायरेक्शन मूव करता हो, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? रिलेटिव वेलोसिटी एवरेज इक्वल टू v1 मैग्नीट्यूड माइनस v2 मैग्नीट्यूड व्हेन मूव इन सेम डायरेक्शन। लेकिन जब भी हमारे पास कोई भी टू बॉडीज हो और वो एक दूसरे के अपोजिट मूव करता हो तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? दोनों के मैग्नीट्यूड को हम ऐड करेंगे। सो मैग्नीट्यूड v1 प्लस मैग्नीट्यूड v2 इज इक्वल टू द सम ऑफ दीज टू इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी। अगर दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी v है, ये भी v है, तो दोनों को हम ऐड करेंगे। सो वी obtain 2v. सो इट मीन्स इफ वी हैव टू बॉल, टू कार, any two bodies which move in opposite direction with same speed v, then its relative velocity will be just the sum of these two, which is equal to 2v. MCQ number 3.4.
A train is moving east at a speed of 5 meter per second. A bullet fired westward with a velocity of 10 meter per second crosses the train in 8 seconds. The length of the train will be what? ये हमारे पास एक ट्रेन है जिसकी स्पीड या वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 5 मीटर पर सेकंड है। यहाँ पर एक पर्सन है और उसने एक बुलेट को फायर किया। ये ट्रेन मूव करता है टूवर्ड ईस्ट और इसने बुलेट को फायर किया टूवर्ड वेस्ट, दिस वन। किस वेलोसिटी से? 10 मीटर पर सेकंड से। मीन्स both velocity are moving in opposite direction. When velocity are moving in opposite direction, then its relative velocity will be just the sum of these two. इस दोनों को हम ऐड करेंगे। लेकिन अगर दोनों सेम डायरेक्शन पर मूव करता है तो फिर इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे या इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो याद रखिए रिलेटिव वेलोसिटी बुलेट का क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन, दोनों को ऐड करें, विच इज 15 मीटर पर सेकंड। Now we know that velocity क्या होता है? Velocity is the ratio between distance and time या displacement and time या speed equal to what? The ratio between distance and time or distance equal to what? Velocity multiplied by time or distance equal to speed multiplied by time. So इसकी जगह हम क्या रखेंगे? इस the distance covered by the bullet is bullet equal to what? V की जगह क्या रखेंगे? Relative velocity of the bullet with respect to the train। और time की जगह क्या रखेंगे? वो time जिसमें उसने ये ओ टाइम है, टी ओ टाइम है जिसमें इस बुलेट ने इस ट्रेन को क्रॉस किया। वो कितना है हमारे पास? 8 सेकंड है। सो इसमें सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू तो यू ऑब्टेन 120 मीटर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। MCQ नंबर 3.5 द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए कार मूविंग विद 40 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ विल बी व्हाट? मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कार है, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर है। इसमें एक पर्सन है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? चूंकि पर्सन जो है इस कार का हिस्सा है, इसकी भी वेलोसिटी वही होगी 40 किलोमीटर पर आवर। अब इसका रिलेटिव वेलोसिटी मालूम करना है। एज बोथ द पर्सन एंड ट्रेन मूव इन सेम डायरेक्शन, व्हेन वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन द रिलेटिव वेलोसिटी विल बी जस्ट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वन माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ अदर। सो इससे क्या आ जाएगा? 0। सो इट मीन्स द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द पर्सन विद रिस्पेक्ट टू द कार विल बी व्हाट? विल बी इक्वल टू 0। MCQ number 3.6 a toy car travel from A to B at a constant speed of 20 km per hour and without stopping at B return to A at a constant speed V. If the average speed of the car is 24 km per hour then V will be what? क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास लेट सपोज ये कार है, ये ऐसे स्टार्ट हुआ और B पर पहुंच गया यहाँ पर, लेकिन कहता है कि यहाँ पर इसने स्टॉप नहीं किया बल्कि वापस जो है इस तरह ए तक आ गया। करेक्ट, अपना पाथ को चेंज किया, फ्रॉम बी टू ए वापस हो गया। अब अगर इस कार की एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या हो? वो हमारे पास हो 20 किलोमीटर पर आवर। करेक्ट, सो कहते हैं कि आफ्टर रिटर्न अगर फ्रॉम ए टू बी इसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या हो? 24 किलोमीटर पर आवर हो। सो व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी फ्रॉम बी टू ए, उसको आप लोगों ने मालूम करना है। तो याद रखिए जब ये कार यहाँ से ए से स्टार्ट करता है बी तक आता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है? एस। लेकिन जब बी से वापस ए की तरफ आता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है? एस। तो याद है कि इस तरह की इस तरह की जो थ्योरी हमने पहले पढ़ी है कि जब भी हमारे पास कोई भी एक कार हो, एक बॉल हो जो इक्वल डिस्टेंस को कवर करता हो तो एवरेज वेलोसिटी की जो फार्मूला होगा वो क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। ये इक्वेशन हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब हमारे पास v1 के लिए जितना डिस्टेंस कवर किया बॉडी ने वो डिस्टेंस और v2 के लिए जितना डिस्टेंस कवर किया बॉडी ने वो डिस्टेंस दोनों इक्वल हो। यहाँ पर दोनों इक्वल है। ये जो है हमारे पास v1 इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? जब कार जो है ए से बी तक मूव करता है वेलोसिटी v1 कवर करता है डिस्टेंस s। जब बी से ए की तरफ मूव करता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है? सेम डिस्टेंस एस, लेकिन इसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या है? v2 है। अब हमें इस v2 को मालूम करना है। सो वी नो दैट एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। अगर इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, सो वी obtain v2 इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द कार व्हेन द कार रिटर्न्स फ्रॉम बी टूवर्ड्स ए। करेक्ट, सो दिस इज द वेलोसिटी फ्रॉम बी टू ए, this is the velocity from A to B,
and average velocity is what? Average velocity, this is average velocity of the car in the whole journey. MCQ number 3.7. A boy walked to his school at a distance of 6 km with a constant speed of 2.5 km per hour and walked back with a constant speed of 4 km per hour. Its average speed will be what in the whole trip? तो याद रखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3.6 था. क्वेश्चन ये कहता है कि हमारे पास ये एक बॉय है, एक स्टूडेंट है और ये उसका स्कूल है. स्कूल की तरफ आता है तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? एस. किस वेलोसिटी से कवर किया? विद वेलोसिटी 6 किलोमीटर पर आवर. देन फ्रॉम स्कूल टू वर्ल्ड इट्स ओरिजिनल पोजीशन, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? एस. किस वेलोसिटी से कवर किया? 2.5 किलोमीटर पर आवर. अब याद रखिए यहाँ पर जो है V1 के लिए डिस्टेंस सेम है, V2 के लिए भी डिस्टेंस जो है सेम है. तो हमें मालूम है कि जब भी हमारे पास कोई भी एक बॉडी हो और डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता हो लेकिन सेम डिस्टेंस को कवर करता हो तो इसकी एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा? ये वाला. ये हमने ऑलरेडी क्विक रिव्यू में पढ़ा है. तो यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट करें. सो वी ऑब्टेन 3 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द बॉय. MCQ number 3.8. The numerical ratio of displacement to distance will be what? Numerical ratio means magnitude of displacement to the magnitude of distance. दोनों का रेशो हमारे पास क्या होगा? तो याद रखिए this is the ratio of magnitude of displacement and this is the magnitude of distance. This is always less or equal to 1. ये हमेशा के लिए एक से या तो कम होगा या एक के बराबर होगा. मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर एक बॉडी है, इसने स्टार्ट किया फ्रॉम ए से टूवर्ड्स बी. तो चूँकि ये बॉडी जो है स्ट्रेट पाथ पर मूव करता है तो जितना ही इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड जितनी है उतनी ही मैग्नीट्यूड इसकी डिस्टेंस की भी होगी. सो मीन्स अगर हम डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड को डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें सो वी ऑब्टेन 1. लेकिन याद रखिए अगर हमारे पास ये एक सर्कल है, एक बॉय ने यहाँ से स्टार्ट किया और वापस ए तक आ पहुँचा तो इसने टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0. सो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का कितना है? 0 है. लेकिन इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? डिस्टेंस इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल. सो इसकी जो है रेशो क्या होगी? न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस. तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा और ये 2πr इक्वल टू 0. सो इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डिस्टेंस से डिवाइड करें वी ऑब्टेन 0 इन केस ऑफ सर्कल. लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट को हम डिस्टेंस से डिवाइड करें इन केस ऑफ ए स्ट्रेट लाइन मोशन, अ स्ट्रेट पाथ, then its ratio will be 1. So the correct option will be what? D. MCQ number 3.9. If the displacement of a particle is 0, then the distance covered must be 0, cannot be 0, is negative, may or may not be 0. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है. In case of rest, displacement is 0, distance is 0. In case of circle, displacement is 0, but distance is not 0. सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज 0, अगर किसी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट 0 हो तो इसका डिस्टेंस 0 भी हो सकता है लाइक दिस वन, और 0 नहीं भी हो सकता. मीन्स मे और मे नॉट बी 0. MCQ नंबर 3.10. A man leave his house for a cycle ride. He comes back to his house after half an hour after covering a displacement of magnitude of 1 kilometer. What is his average velocity for the ride in किलोमीटर पर आवर? क्वेश्चन में कहते हैं कि हमारे पास लेट सपोज ये एक पर्सन है, यहाँ इसने स्टार्ट किया, ये कहाँ पर था? अपने घर पर, और एक स्पेसिफिक पॉइंट पर जो है पहुँच गया. यहाँ पर कितने टाइम में पहुँच गया? हाफ एन आवर. फिर कहता है कि ये वापस जो है अपनी असल पोजीशन तक आ गया, मीन्स रिटर्न टूवर्ड्स होम. तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? इक्वल टू 0, बिकॉज द स्टार्टिंग पॉइंट इज हिज हाउस एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द पर्सन इज हिज हाउस. सो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0. व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 0, एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट? द रेशियो बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम.
सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। लेकिन याद रखिए इसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी, 2d डिवाइड बाई टी। सो जब भी आपके पास कोई भी एक पर्सन हो, एक बॉडी हो, वो स्ट्रेट लाइन पर मूव करता है और वापस स्ट्रेट लाइन पर वापस ही अपनी जगह पर पहुंच जाता है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0 होता है। जहां यहाँ पर मिसाल के तौर पर एक पर्सन है, इसने जो है पॉइंट ए से स्टार्ट किया, कहाँ आ गया, पॉइंट बी तक, और वापस फिर पॉइंट बी से पॉइंट ए तक आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट इज 0। सो एवरेज वेलोसिटी इज 0, बट इट्स डिस्टेंस इज 2d, d from one side, d from other side, so the sum will be 2d divided by time. Its average velocity is non-zero. So the correct option is option A. Three point 11. A car travel from A to B at a speed of 20 km per hour and return at a speed of 30 km per hour. The average speed of the car per the whole journey will be what? So again हमारे पास वही क्वेश्चन है। मिसाल के तौर पर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए से एक बॉडी ने स्टार्ट किया, पॉइंट बी तक आ गया, किस वेलोसिटी से, या सॉरी किस स्पीड से, v1 से। कितना डिस्टेंस कवर किया, s। फिर बी से जो है वापस ए की तरफ आ गया, किस स्पीड से, v2 से। कितना डिस्टेंस कवर किया, सेम डिस्टेंस s। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, तो याद रखिए ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, जब भी डिस्टेंस हमारे सेम हो लेकिन स्पीड डिफरेंट हो तो एवरेज स्पीड की फिर हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। सो इसमें जस्ट वैल्यू पुट करें, सो वी ऑब्टेन 24 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। MCQs 3.12. The numerical ratio of velocity and speed of a particle is always equal to or less than 1, equal to 1, less than 1 या 0। इसमें कौन सा आंसर जो है सुटेबल है, तो याद रखिए वही केस है जिससे पहले हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए किया था। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, सपोज यहाँ पर हमारे पास कोई भी एक बॉल है पॉइंट ए पर, और ये बॉल जो है इसने मोशन स्टार्ट किया, ए से बी तक आ गया ऑन दिस स्ट्रेट पाथ बी, करेक्ट। अब अगर मिसाल के तौर पर इसकी जो स्पीड है वो हमारे पास क्या है, स्पीड इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड है, तो इसकी जो वेलोसिटी वो क्या है हमारे पास, वेलोसिटी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड एलॉन्ग एक्स एक्सिस या आई। तो इसमें देखिए हमारे पास इसकी जो वेलोसिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, वेलोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो बिल्कुल यही न्यूमेरिकल वैल्यू जो है या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है वो स्पीड होता है, क्योंकि स्पीड की सिंपल डिफिनीशन ये है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज स्पीड। तो यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी क्या है, 2 मीटर पर सेकंड। सो अगर इसको हम डिवाइड करें न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्पीड से 2 मीटर पर सेकंड, सो वी ऑब्टेन 1, करेक्ट। सो इट मीन्स द रेशो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्पीड इक्वल टू 1। लेकिन अगर हम सर्कल केस ले लें, ये वाला एक पार्टिकल ने यहाँ से स्टार्ट किया और सपोज यहाँ तक आ गया, तो इसने जो है या लेट्स सब आसानी के साथ यहाँ से वापस अपनी पॉइंट पर आ गया, ए से स्टार्ट किया और वापस ए तक आ गया, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, इक्वल टू 0, बिकॉज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट है सेम। लेकिन इसकी जो एवरेज स्पीड है वो क्या होगी, विच इज़ इक्वल टू एवरेज स्पीड इक्वल टू नॉन ज़ीरो, क्योंकि इसने डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर किया है 2 पाई आर और टाइम ली है। सो एवरेज स्पीड इक्वल टू व्हाट, 2 पाई आर डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी इन ए सर्कुलर पाथ विच इज़ इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल डिवाइड बाय टाइम, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। और इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो 0 है, तो एवरेज वेलोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी या मैग्नीट्यूड क्या होगी, 0। सो अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ले लें विच इज़ 0 और डिवाइड करें न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्पीड 2 पाई आर से, वी ऑब्टेन इक्वल टू 0। सो इट मीन्स द रेशो बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्पीड इक्वल टू 0, and this means the ratio between numerical
value of velocity to the numerical value of speed equal to 1. So 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, equal to or less than 1. करेक्ट. 1 कौन से केस में होगा? स्ट्रेट पाथ में. लेस देन 1 0 है ना, 0 लेस देन 1 है. किस केस में होगा 0? सर्कुलर पाथ. सो दिस इज द मोर suitable answer, that the ratio between numerical value of velocity and speed less or equal to 1. MCQ 3.12. Two stones of different masses are dropped simultaneously from the top of a building. Which of the following is correct? Larger stone hit the ground earlier. Smaller stone hit the ground earlier. Which of the stone reached the ground earlier depend on the composition of the stone, and both the stone reach the ground simultaneously. So according to Galileo, both the ball will be reached to the ग्राउंड सिमल्टेनियसली. चाहे वो बॉल हमारे पास कंपोजिशन डिफरेंट हो, चाहे वो बॉल एक प्लास्टिक का हो दूसरा स्टोन का हो. करेक्ट. एक का मास ज़्यादा हो दूसरा का कम हो, लेकिन कंडीशन ये है कि देयर इज़ नो एयर पार्टिकल, देन बोथ विल बी रीच टू द ग्राउंड सिमल्टेनियसली. MCQ नंबर 3.13. द स्पीड मीटर ऑफ ए कार मेजर. स्पीड मीटर जिस तरह नाम से जाहिर है, स्पीड मीटर क्या करता है? स्पीडोमीटर ये बॉडी की या कार की या ट्रेन की स्पीड को मेजर करता है. स्पीड मीन्स हाउ मच डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी डिवाइड बाय हाउ मच टाइम टेक. तो अगर आप किसी भी कार के स्पीड मीटर को देखें तो यहाँ पर इसके साथ एक नीडल होता है और यहाँ पर इसके साथ कुछ लिखा हुआ होता है, जो यहाँ पर मिसाल के तौर पर ये है 20 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर 25 किलोमीटर पर आवर. लेकिन अगर आपके नीडल इस पॉइंट पर हो तो इसका मतलब ये है कि आपकी कार की जो स्पीड है वो कितनी है? वो है 25 किलोमीटर पर आवर. मींस आपकी जो कार है 1 घंटे में 25 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करता है. सो इट सिंपली मीन्स द स्पीड मीटर ऑफ ए कार मेजर एवरेज स्पीड, एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड. करेक्ट. 3.14. A body start from rest and move with uniform acceleration a. The distance covered during the nth second will be what? तो इसका तो ऑलरेडी हमने क्विक रिव्यू में पढ़ा था. The distance covered by the body in nth second क्या होता है? Equal to initial velocity plus a by 2 into 2n minus 1. This is the formula of the distance covered by the body in nth second. If start from the rest, this term will be equal to 0, so automatically we obtain only this term. So the correct option is option C. 3.15. A body having uniform acceleration of 10 meter per second square has a velocity of 100 meter per second. And what time the velocity will be double? 8 second, 10 second, 12 second या 14 second. तो हमें मालूम है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी पी इक्वल टू वी आई प्लस ए टी. क्वेश्चन में कहता है कि फाइनल वेलोसिटी जो है इनिशियल का डबल हो गया. सो वी की जगह हम 2vi को पुट करेंगे, vi को vi रहने देंगे. एक्सेलरेशन बॉडी की कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसको रखेंगे और टाइम को तो हमने मालूम करना है. अब अगर इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें, सो वी ऑब्टेन 10t इक्वल टू वी आई आर टी इक्वल टू, इसको भी 10 से डिवाइड करें, इसको भी डिवाइड करें, t इक्वल टू वी आई डिवाइड बाई टी. चूँकि इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है? 100 मीटर पर सेकंड और टाइम कितना है? 10 है. अगर इसको हम डिवाइड करें, सो वी ऑब्टेन 10 सेकंड. सो इट मीन्स इफ ए बॉडी मूव विद दिस एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आफ्टर 10 सेकंड, इट्स इनिशियल वेलोसिटी विल बिकम double. Correct? So the correct option is 10 second. After 10 second the velocity will be double, means this 100 meter per second become 200 meter per second. MCQs number 3.16. A passenger in a moving bus is thrown forward when the bus is suddenly stopped. This is example by Newton first law, या law of inertia. 3.17. Which branch of physics
deal with motion without considering its causes. That is known as kinematics. That branch of physics in which we study the motion of object without the reference of force. This is known as kinematics. Dynamics में हम force का reference देते हैं. Static means the study of stationary object. Hydrodynamics means the study of moving liquid. So the correct option is option C. MCQ number 3.18. Free fall of an object in vacuum is cause of motion with uniform velocity, uniform acceleration, variable acceleration, uniform speed. याद रखिए, जब भी हमारे पास कोई भी एक बॉडी हो और फ्री फॉल मूव करता हो तो उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो कांस्टेंट होगी, जबकि वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगी. क्या मतलब? मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक हाइट है, यहाँ पर जो है हमने एक गेंद को रिलीज़ किया. लेट्स सपोज इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन इज़ व्हाट, इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन इज़ व्हाट, या वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. So its velocity will be what? Initially this body is in rest, velocity will be equal to, this is a velocity and this is acceleration, velocity equal to 0. अब याद रखिए इसकी जो एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. स्क्वायर का मतलब ये है कि इस बॉडी की बाल की जो वेलोसिटी है वो हर एक सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज होता है. सो इट मीन्स आफ्टर 1 सेकंड इट्स वेलोसिटी बिकम 10 meter per second and its acceleration become 20 meter per second square. After 1 second again its velocity become 20 meter per second and 20 meter per second, correct, sorry, this is 10, and acceleration is still 10 meter per second. After 1 second it become 30 मीटर पर सेकंड एंड एक्सेलरेशन स्टिल 10 मीटर पर सेकंड. अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन की डिफिनीशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम. सो फाइनल वेलोसिटी 10, इनिशियल 0, टाइम कितना लिए है 1 सेकंड, सो एक्सेलरेशन इज़ 10. इस सिचुएशन को देखे एक्सेलरेशन क्या होता है? 20 मीटर पर सेकंड माइनस 10 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय 1 सेकंड, again 10 meter per second square. So याद रखिए, when we have a body and we release the body from a certain height, then its velocity will be uniformly increase from 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, but its acceleration will be remain constant. So the correct option is option B. 3.19. A 120 meter long train is moving in a direction with speed of 20 meter per second. A train B of length 130 meter moving with velocity 30 meter per second in the opposite direction and crosses the first train in a time will be what? क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास ये एक ट्रेन है A, ये एक ट्रेन है B, करेक्ट, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है. तो याद रखिए जब भी हमारे पास कोई भी टू बॉडी हो और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता हो तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी को हम सिंपली ऐड करेंगे. सो इट्स की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? द सम ऑफ दिस टू इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड. नाउ टोटल डिस्टेंस क्या होगा? टोटल लेंथ क्या होगा? सो द लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2, सो वी ऐड दिस टू obtain to 50 मीटर. अब क्वेश्चन में कहता है कि ये इस तरह मूव करता है और ये इस तरह मूव करता है. ये दोनों जो है एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस करेंगे और टाइम आप लोगों ने मालूम करना है. ये मिसाल के तौर पर क्रॉस मीन्स ये बी जो है, लेट्स सपोज दिस इज़ बी एंड दिस इज़ ए. सो बोथ ए एंड बी क्रॉस ईच अदर. अब ये टाइम आप लोगों ने मालूम करना है. सो वेलोसिटी की सिंपल डिफिनीशन है या स्पीड की डिफिनीशन है डिस्टेंस बाय टाइम. टाइम को हम इस तरह भी रख सकते हैं, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड या वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी. इसमें वैल्यू को पुट करें सो 5 सेकंड. सो इट मीन्स इफ़ वी हैव टू ट्रेन ऑफ लेंथ 120 मीटर एंड 130 मीटर, वन मूव विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, अदर मूव विथ स्पीड 30 मीटर पर सेकंड. बोथ विल बी क्रॉस ईच अदर आफ्टर 5 सेकंड. MCQ number 3.20. Two train 1 to 1 meter
and 99 meter in length are running in opposite direction with velocity 40 km per hour and 32 km per hour. And what time they will completely cross each other? Same question है. तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी को मालूम करेंगे. क्या होगी? रिलेटिव वेलोसिटी इज 72 किलोमीटर पर आवर. अगर इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करें, वी ऑब्टेन 20 मीटर पर सेकंड. किस तरह कन्वर्ट करेंगे? के की जगह हम यहाँ पर 1000 को पुट करेंगे और आवर की जगह हम 3600 को पुट करेंगे. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वी ऑब्टेन 20 मीटर पर सेकंड. दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोथ कार. नाउ टोटल लेंथ ऑफ द कार या सॉरी द ट्रेन विल बी इक्वल टू व्हाट? दोनों को ऐड करेंगे, सो वी ऑब्टेन 220 मीटर. नाउ द स्पीड सिंपल डिफिनेशन इज डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम और टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी. डिस्टेंस क्या है? दोनों ट्रेन की लेंथ है. रिलेटिव वेलोसिटी जो है इसकी क्या है? 20 मीटर पर सेकंड है. अगर इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें, सो वी ऑब्टेन 11 सेकंड. MCQ number 3.21. Two car A and B travel along the same road in the same direction from the same starting place. Car A maintain a speed of 50 km per hour and car B 60 km per hour. But B start 1 hour later. How many hours will it take for B to overtake A? When both cars meet to each other, it means if B take time t to cover some distance, then A take more time t plus 1 because ये जो है 1 घंटे बाद उसने स्टार्ट लिया है. To cover same distance between because VA is less than VB. Now condition क्या है? SB equal to SA. Correct? So SB की हम जगह क्या रखेंगे? Velocity multiplied by time is known as distance SB equal to SA velocity of the train A multiplied by time t plus 1. सो अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, सो वी ऑब्टेन टी इक्वल टू 5 आवर. इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें, सो वी ऑब्टेन टी इक्वल टू 5 आवर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. MCQ नंबर 3.22. When two bodies move toward each other with constant speed, the distance between them decrease at a rate of 6 meters per second. If they move in the same direction with the same speed, the distance between them increase at the rate of 4 meter per second. Then their speed will be what? So याद रखिए हमने जो है कंडीशन को यूज़ करने हैं. When both move towards each other, relative velocity will be equal to what? The sum of these two. 6 जो given है equal to VA plus VB. When both move in opposite direction, V relative equal to V1 minus V2 या 4 equal to V1 minus V2. 3 और 4 को हम ऐड करेंगे, सो वी ऑब्टेन V1 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड. अब इस 5 मीटर पर सेकंड को या 3 में पुट करें या 4 में पुट करें, सो वी ऑब्टेन 1 मीटर पर सेकंड. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, 5 मीटर पर सेकंड एंड 1 मीटर पर सेकंड. MCQ नंबर 3.23. A stone fall freely from rest. The distance covered by it in the last second is equal to the distance covered by it in the first 3 seconds. The time take by the stone to reach the ground will be what? तो हमें एक कंडीशन दी गई है ये वाला, the distance covered by it in the last second is equal to the distance covered by it in the first 3 seconds. इस कंडीशन को हम यूज़ करेंगे, the time take by the stone to reach the ground will be what? Let n is the last second in which distance s in cover. So s nth, the distance cover in nth second equal to v naught plus g by 2 2n minus 1. करेक्ट. यहाँ पर v naught हमारे पास क्या है? 0 है. सो वी ऑब्टेन s nth equal to 5 into 2n minus 1 equal to 1. This is equation 1 which is obtained from this condition. Now using this condition, the first 3 second वाला, but given this one, s nth equal to h, when h is the length cover in 3 second, so h equal to what? half gt square या half. अब ये वाला इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे 3 सेकंड वाला. और क्या है? और ये है द डिस्टेंस कवर इन 3 सेकंड. सेकंड इक्वेशन है हमारे पास h इक्वल टू वी नॉट प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर. अब हाफ को हाफ रहने देंगे, g की जगह 10 पुट करेंगे, t की जगह 3 पुट करेंगे, सो h इक्वल टू 45.
सो क्वेश्चन में गिवन है द डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी इन n सेकंड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी इन द लास्ट 3 सेकंड, सॉरी इन द फर्स्ट 3 सेकंड। तो दोनों को कंपेयर करेंगे, 45 को कंपेयर करेंगे ये वाला, क्योंकि दोनों इक्वल है, एस एन इक्वल टू ये रखेंगे और एच की जगह ये रखेंगे। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, सो वी ऑब्टेन n इक्वल टू 5 सेकंड। MCQ नंबर 3.23 A bullet fire into a fixed wooden block loses half its velocity after penetrating 60 centimeter. A come to rest after penetrating a further distance upward. क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास ये ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है, यहाँ पर हमने इसमें एक बुलेट को इस पर इंसिडेंट किया, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी हमारे पास किया थी वो हमारे पास थी VI। अब ये बॉल जो है, सॉरी ये बुलेट जो है, इसमें अंदर आकर इसने कितना फासला कवर किया, 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो है इस पॉइंट पर इसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी की हाफ हो गई, करेक्ट। अब कहता है कि ये बुलेट जो है मज़ीद कितना डिस्टेंस कवर करे कि ये स्टॉप हो जाए। सो याद रखिए फॉर 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज इक्वल टू व्हाट, V। आफ्टर कवरिंग 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस its final velocity equal to V by 2. So to find out its acceleration using third equation 2a is equal to v square minus vi square, इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करें और सिंप्लीफाई करें, so we obtain acceleration of the bullet equal to minus 3v square divided by 8 multiplied by 60. The negative sign shows that velocity of the bullet will decrease. Now for x centimeter, let x is the distance covered by the bullet, and after covering this distance bullet come to rest. So 2ax equal to what, v square minus vi square. अब याद रखिए फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर इस बुलेट की क्या होगी, 0 होगी, लेकिन इस बुलेट के लिए जो कि इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी इस पॉइंट पर होगी, वो क्या थी, v by 2। सो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, x2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3v स्क्वेयर डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 8 इक्वल टू 0 माइनस v स्क्वेयर बाई 4। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, सो वी ऑब्टेन 20 सेंटीमीटर। सो इट मीन्स आफ्टर 20 सेंटीमीटर द बुलेट कम टू रेस्ट। MCQ number 3.26 A train of length 150 meter is going toward north at a speed of 10 meter per second. A parrot flies at a speed of 5 meter per second towards south along the railway track. The time taken by the parrot to cross the train is equal to what? ये हमारे पास एक ट्रेन है जो नॉर्थ की तरफ मूव करता है, करेक्ट, और इसकी जो स्पीड है वो हमारे पास ये है। अब इस पॉइंट से एक पैरेट ने फ्लाई किया वेस्ट की तरफ, सॉरी साउथ की तरफ, किस वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकंड। सो पैरेट की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन, और ट्रेन की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द पैरेट क्या होगी, दोनों को हम ऐड करेंगे बिकॉज बोथ आर मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। सो 15 मीटर पर सेकंड इज द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन पैरेट एंड ट्रेन। Now we know that velocity equal to what, distance divided by time, और time equal to what, v divided by distance। अगर हम इसमें वैल्यू को पुट करें, so we obtain 10 seconds. So it means the parrot crossed the train in 10 seconds when it moved with velocity 5 meter per second, while the velocity of the train is 10 meter per second, while the length of the train is 150 meter. So correct option is B. MCQ number 3.27 when the speed of a body is double its momentum become what? तो याद रखिए मोमेंटम किसके बराबर है, मोमेंटम इज इक्वल टू mv, इसके बराबर है। यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जब भी हमारे पास कोई भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए जिसमें कहता है कि इसको डबल करे, इसको ट्रिपल करे, इसको 100% इंक्रीज करे, इसमें इतना चेंज लाए, तो उसमें कितना चेंज होगा, तो याद रखिए इसके लिए आप लोगों ने 2 फार्मूले यूज़ करने हैं, एक डैश का, एक विदाउट डैश का। सब क्या मतलब, ये मतलब मिसाल के तौर पर इनिशियल मोमेंटम ऑफ द
body is what? P equal to mv, करेक्ट। अब कहता है कि इसकी वेलोसिटी को डबल करें तो मोमेंटम पर क्या असर पड़ेगा, तो यही फार्मूला हम दोबारा लिखेंगे लेकिन डैश के साथ लिखेंगे, P डैश एम वी डैश। एम पर डैश नहीं रखेंगे क्योंकि मास में कोई चेंज नहीं आया है, क्यों कहता है कि वेलोसिटी में चेंज आ गया। अब कहता है अगर इस वी डैश फाइनल वेलोसिटी अगर इसको मैं डबल करूँ तो पी डैश कितना हो जाएगा, तो सिंपल पी डैश इक्वल टू व्हाट? एम वी डैश को मैं डबल करूँ इनिशियल का डबल 2v, सो ये बन जाएगा 2mv, सॉरी 2mv, और mv is nothing but initial momentum, so momentum will be increased 2 times, yeah, momentum become double. MCQ is 3.28. A ball thrown from a tower and reach ground in 4 seconds. The height of the tower will be what? क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास कोई भी एक टावर है, यहाँ से एक बॉल को हमने रिलीज़ किया, कितने टाइम में पहुँच गया नीचे? 4 सेकंड में, तो इसकी हाइट क्या होगी? सो यूजिंग सेकंड इक्वेशन h इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, इनिशियल वेलोसिटी इज वी नॉट टी विच इक्वल टू 0, so it become h equal to half gt square. By putting values we obtain 80 meter. So when a ball released from a tower such that the ball reach to the ground in 4 seconds, then the height of the tower will be equal to 80 meter. MCQ is 3.29. The acceleration of free fall of a planet P is 1 by 6 the acceleration of the free fall on the earth. The mass of the body on planet P is 30 kg. What is the weight on the planet P? क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास एक प्लेनेट है और प्लेनेट ये, और इस प्लेनेट पर जी की जो मैग्नीट्यूड है वो अर्थ की मैग्नीट्यूड के 1/6 के बराबर है। अर्थ भी हमारे पास एक प्लेनेट है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ डिवाइड बाय 6 ये गिवन कंडीशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ डिवाइड बाय 6 इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लेनेट। आप कहता है कि हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो जिसकी मास 30 किलोग्राम हो, अगर इस 30 किलोग्राम ऑब्जेक्ट को हम एक प्लेनेट पी पर रखें, कौन से प्लेनेट पी पर? ओ प्लेनेट पी जहाँ पर जी की कीमत जो है 1/6 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ के बराबर है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। सो weight of an object on the planet will be what? W30 means mass is 30, so W equal to what? The product of mass and gravitational acceleration. So the weight of the object on a planet, this one, must be equal to mass of the object multiplied by gravitational acceleration of the planet, which is equal to 1/6 gravitational acceleration of the earth. सो दिस बिकम 49 न्यूटन। सो इसका मतलब ये है अगर हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो जिसका मास हो 30 किलोग्राम और इस मास को हम एक ऐसे प्लेनेट पर रखें जहाँ पर एक्सेलरेशन की जो कीमत है, उस प्लेनेट पर एक्सेलरेशन की जो कीमत है वो क्या है? एक्सेलरेशन की कीमत ऑन द अर्थ डिवाइड बाय 6, तो उस प्लेनेट पर उस 30 किलोग्राम मास वाली ऑब्जेक्ट की वेट कितनी होगी? 49 न्यूटन। MCQs number 3.30. Two blocks of mass 1 kilogram and 3 kilogram placed in contact are acted by a force 40 Newton. The acceleration of 1 kilogram mass will be what? क्वेश्चन में कहता है हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास है 1 किलोग्राम, दूसरे का मास है 2 किलोग्राम, एक दूसरे के साथ कंटेक्ट में है। अगर हम इस पर एक फोर्स अप्लाई करें, कितना फोर्स अप्लाई करें? 40 न्यूटन, तो इस 1 किलोग्राम में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? सो m इक्वल टू व्हाट? 4 kg, F इक्वल टू ma या a इक्वल टू f बाई m। सो F इक्वल टू 40 डिवाइड बाई m। टोटल मास कितना है हमारे पास? वो है 4। सो वी ऑब्टेन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस विल बी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन m1 as well as this will be the acceleration produced in m2 because both are the object are in contact to each other. सिमिलरली हमारे पास n नंबर ऑब्जेक्ट हो तो उसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होगी वो क्या होगी? a इक्वल टू f डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। करेक्ट? हर एक बॉडी में एक्सेलरेशन क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि
अगर हम वेरियस बॉडी को एक दूसरे के साथ कंटेक्ट करें तो वेरियस बॉडी जो है वो एक बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगी. सो दिस इज़ द जनरल फार्मूला टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट when the object is contact to the other object and there is only an external force act on the system F, on the system, sorry. Next, MCQ is 3.31. A body move with a velocity 2 meter per second, then move with a velocity 4 meter per second, then move with velocity 6 meter per second. In each case, body cover 100 meter distance. What is the average velocity? क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो इस रफ्तार से मूव करता है v1 रफ्तार से. कितना डिस्टेंस कवर करता है? 100 मीटर. फिर कहता है कि इस रफ्तार से मूव करता है, दिस इज v2, दिस इज v2. कितना डिस्टेंस कवर करता है? 100 मीटर. फिर इस रफ्तार से मूव करता है 6 मीटर पर सेकंड. कितना डिस्टेंस कवर करता है? 100 मीटर. तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? तो याद रखिए क्विक रिव्यू में हमने इसके लिए एक इक्वेशन लिखा था. वो इक्वेशन क्या था? वी एवरेज इक्वल टू 3v1 v2 v3 डिवाइड बाई v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1. यहाँ पर वैल्यू पुट करें v1 v2 v3 की, उसको सिंप्लीफाई करें. सो वी obtain 3.3 मीटर पर सेकंड. दिस विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी. MCQ number 3.32. A car start running such that it move with a speed of 50 meter per second for 3 seconds, then with 100 meter per second for 3 seconds, then with 150 meter per second for 3 seconds, and finally with 200 meter per second per 3 seconds. The average speed will be what? तो याद रखिए इसके लिए भी हमने क्विक रिव्यू में इसके लिए फार्मूला निकाला था. और उसकी फार्मूला क्या होगी? जब हमारे पास कोई भी एक बॉडी हो जो इक्वल टाइम में डिफरेंट स्पीड से मूव करता हो तो उसके लिए हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे. वहाँ पर हमने लिखा था वी एवरेज इक्वल टू व्हाट? v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 अप टू vn डिवाइड बाई n. चूँकि यहाँ पर हमारे पास इंटरवल 4 है तो यहाँ पर हम 4 रखेंगे. यह हमारे पास v1 हो गया, ये v2 हो गया, ये v3, ये v4 और इसको 4 से डिवाइड करेंगे. सो वी obtain 125 मीटर पर सेकंड विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ द car. So the correct option is option C. MCQ number 3.33. A train move with acceleration 5 meter per second square, then with 10 meter per second square, then with 15 meter per second square for a time 2 second, 3 second and 5 second. Its average acceleration will be what? इसके लिए भी हमने क्विक रिव्यू में इसका फार्मूला लिखा था. एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? इन सच सिचुएशन a1t1 प्लस a2t2 प्लस a3t3 डिवाइड बाई t1 t2 t3. इसमें वैल्यू पुट करें, सिंप्लीफाई करें. सो वी obtain 11.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल बी द एवरेज एक्सेलरेशन. सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन. MCQs 3.34. A car move with acceleration 10 meter per second square, then with 20 meter per second square, then with 30 meter per second square for equal interval of time 10 second. Its average acceleration will be what? क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास कोई भी एक कार है जो a1 एक्सेलरेशन से मूव करता है कितने टाइम के लिए? 10 सेकंड के लिए. फिर दिस एक्सेलरेशन a2 से मूव करता है कितने टाइम के लिए? 10 सेकंड के लिए. देन मूव विद दिस एक्सेलरेशन a3 कितने टाइम के लिए? 3 सेकंड के लिए. तो एवरेज एक्सेलरेशन इसका क्या होगी? तो इसके लिए भी हमने क्विक रिव्यू में फार्मूला लिखा था दिस वन. सो बाय पुटिंग वैल्यूज वी obtain 20 मीटर पर सेकंड. दिस इज a1 प्लस a2 प्लस a3 डिवाइड बाई 3. इसको 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यू है. अगर यहाँ पर हमारे पास वैल्यू 4 होती तो फिर इसको 4 से डिवाइड करते, यहाँ पर a4 लिखते. अगर यहाँ पर हमारे पास a5 वैल्यू थी तो यहाँ पर a3 प्लस a4 प्लस a5 रखते और यहाँ 5 से डिवाइड करते. सो दिस इज द जनरल फार्मूला to find out the average acceleration of a body such that the time interval are same. MCQs 3.35. A body start from rest and move with constant acceleration of magnitude 10 meter per second square. What will be the distance covered by body in 10 seconds?
सो वी नो दैट इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. वी नॉट 0 रखेंगे, हाफ ए की जगह 10 रखेंगे, टी की जगह भी 10 रखेंगे. बाय सिंप्लीफाइंग वी obtain 500 meter. So this is the distance covered by, so correct option is D. So this is the distance covered by the object when object start from rest, move with constant acceleration 10 meter per second square and time 10 second. MCQs 3.36. If final velocity of ball is 4 times of its initial velocity, what will be its acceleration after 2 seconds? So question में गिवन है कि हमारे पास अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल के 4 टाइम हो जाए तो आफ्टर 2 सेकंड बॉडी की एक्सेलरेशन क्या होगी. सो वी पी इक्वल टू 4 वी नॉट गिवन कंडीशन है. दिस इज़ वी नॉट ए टी, टी की जगह 2 पुट करेंगे. बाई सिंप्लीफाई दिस वी obtain acceleration must be equal to 3/2 v naught after 2 seconds when the velocity of the body become 4 times to the initial velocity. So the correct option is 3/2 v naught, this one. MCQ number 3.37. A body released from a certain height, what will be its velocity after 5 seconds? Correct? क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास ये एक हाइट है, यहाँ से जो है एक बॉडी जो है हमने रिलीज़ किया. आफ्टर 5 सेकंड इसकी वेलोसिटी क्या होगी. सो वी नो दैट वी पी इक्वल टू वी आई प्लस जी टी. वी आई की जगह 0 रखेंगे, सो वी पी इक्वल टू जी टी. करेक्ट. जी की वैल्यू हम क्या रखेंगे 9.8, टी की जगह 5, सो 49 मीटर पर सेकंड. सो इट मीन्स इफ वी रिलीज ए बॉडी फ्रॉम ए सर्टन हाइट, then after 5 seconds its velocity will be 49 meter per second. Either the body is a small or large. The body have large mass or small mass, because the velocity after 5 seconds is independent of mass. Means अगर हम किसी भी बॉडी को, ये बॉल हम तो हमारे पास 2 किलोग्राम बॉल है या 5 किलोग्राम बॉल है या 20 किलोग्राम बॉल है, इसको हम रिलीज़ करें. सो आफ्टर 5 सेकंड ईच बॉडी हैव सेम velocity which magnitude is 49 meter per second. So the correct option is option B.